हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजत एंड आई रीडिंग क्लास 9th। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। फ्रेंड्स, ये हमारी बायोलॉजी का चैप्टर है। इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स विद टॉपिक्स टू बी स्टडीड। सो हम इस चैप्टर में फ्रेंड्स क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज अ टिश्यू। फ्रेंड्स, टिश्यू होता क्या है, टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। फ्रेंड्स, हम टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स, दैट इज प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू। सो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली जो टिश्यूज प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लांट टिश्यू, और जो टिश्यूज एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एनिमल टिश्यू। ओके फ्रेंड्स, ये चीज आपको पता है। अब फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विद द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। टिश्यू होता क्या फ्रेंड्स? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड कंबाइंड टुगेदर to perform a specific function. It is a group of cells that have a similar structure and combine together to perform a specific function. Okay friends, तो समझते हैं इसका क्या मतलब है। देखो, टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि सेल क्या होता है। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो अब टिश्यू क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। एक सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और फ्रेंड्स, टिश्यू के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, टिश्यू के ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल स्टमक, लंग्स, लिवर, ये क्या हमारे ऑर्गन्स हैं। ये क्या बनते हैं? हमारे ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? दे इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। सो ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक, लिवर, पैंक्रियास, दे आर दी ऑर्गन्स। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है फ्रेंड्स? हमारा ऑर्गन सिस्टम है। एंड फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, वी ह्यूमंस, हम क्या है? हम ऑर्गेनिज्म है। हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अब देखो टिश्यू क्या है फ्रेंड्स? टिश्यू है एक ग्रुप ऑफ सेल। हमने फ्रेंड्स सेल पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टिश्यू। सो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब उसमें हर एक सेल का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे, एंड कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और वो टुगेदर कंबाइन होते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको इसकी डेफिनेशन आई होप अच्छे से क्लियर हो गई है। सो फ्रेंड्स, हमने अपने टिश्यूज को अभी दो टाइप्स में क्लासिफाई करा है, प्लांट टिश्यू एंड दी एनिमल्स टिश्यू। सो फ्रेंड्स, हमने ऐसे इनको क्लासिफाई क्यों करा है? व्हाई वी हैव डिवाइडेड टिश्यू इनटू टू टाइप्स, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। सो फ्रेंड्स देखो, प्लांट्स और एनिमल्स में फ्रेंड्स बहुत फर्क होता है। कैसे? प्लांट्स एक जगह फिक्स होते हैं। प्लांट्स एक जगह फिक्स होते हैं फ्रेंड्स, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन फ्रेंड्स एनिमल्स, जैसे हम एनिमल्स, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सो एनर्जी, फ्रेंड यहाँ पे एनर्जी देखो, प्लांट एक जगह फिक्स रहते हैं, सो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, दे रिक्वायर लेस एनर्जी। लेकिन फ्रेंड्स जो एनिमल्स होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी। एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, प्लांट्स में ज्यादातर सेल्स क्या होते हैं? डेड होते हैं। प्लांट्स में ज्यादातर सेल्स डेड होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एनिमल्स में ज्यादातर सेल्स लिविंग होते हैं। ओके, सो इस डिफरेंस की वजह से, इस बेसिक डिफरेंस की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। सो फ्रेंड्स, अब हम वन बाय वन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विद द प्लांट टिश्यू। सो फ्रेंड्स, जो प्लांट टिश्यू होता है वो दो टाइप्स का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। फ्रेंड्स, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ
प्लांट टिश्यू। फ्रेंड्स अभी हमने देखा था कि टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। जो टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं प्लांट टिश्यू, और जो टिश्यू एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं एनिमल टिश्यू। सो फ्रेंड्स वन बाय वन हम प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू दोनों को ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो हम अभी शुरू कर रहे हैं प्लांट टिश्यू के साथ। सो जो प्लांट टिश्यू है फ्रेंड्स वो दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दी परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो फर्दर थ्री टाइप्स का होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो फ्रेंड्स जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू फ्रेंड्स दो टाइप्स का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एंड अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना फ्रेंड्स ये भी थ्री टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड दी स्क्लेरेन्काइमा। एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारा दो टाइप्स का होता है फ्रेंड्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ये आपने अपनी पिछली क्लास में भी सुना होगा। अब फ्रेंड्स इतने सारे डिवीजन है, इनको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम वन बाय वन हर एक टाइप को अच्छे से डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स विद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट टाइप है प्लांट टिश्यू का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो देखते हैं फ्रेंड्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में कहाँ लोकेटेड होता है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। This tissue has the ability to divide themselves continuously and thereby providing growth to the plant. So friends इस जो टिश्यू में होता है इसमें जो आपके टिश्यूज में जो सेल होते हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, टिश्यू में जो सेल होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग ग्रोथ टू दी प्लांट, और इसीलिए वो प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स अगर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे तो जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे। सो दैट्स व्हाई जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो थ्री टाइप्स का होता है, थ्री टाइप्स का होता है, एपिकल, लेटरल एंड दी इंटरकैलरी। सो वन बाय वन हम इन तीनों को ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दीज आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड द शूट्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, एट द टिप। टिप का मतलब जो एपेक्स होती है, देखो इसके नाम से हमें फ्रेंड्स पता चल रहा है एपिकल, एपिकल का मतलब एपेक्स। सो जो इसकी एपेक्स होती है आपकी प्लांट की यहाँ पे, वहां पे प्रेजेंट होता है आपका मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टॉप पे प्रेजेंट हो, यहाँ पे जो आपकी जो रूट्स का जो पॉइंट होता है, जो लास्ट पॉइंट होता है, आपकी जो टिप होती है रूट्स की, उस वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखा फ्रेंड्स, दीज आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड द शूट्स। ओके फ्रेंड्स, सो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फ्रेंड्स किस ग्रोथ में हेल्प आता है, मतलब कि देखो हर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करता है, इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बट जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट की कौन से एंगल में ग्रोथ करता है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो लेंथ, जो उसकी हाइट है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके सो नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स यहाँ पे यही लिखा है, इट हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ द हाइट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की हाइट इंक्रीज करने में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम करता है, हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ फ्रेंड्स हमारा सेकेंड टाइप है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो देखो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखते हैं इसके क्या फंक्शंस है फ्रेंड्स। इट इज लोकेटेड इन द स्टेम्स एंड रूट्स ऑन द लेटरल साइड। सो फ्रेंड्स इसकी लोकेशन देखो, ये कहाँ प्रेजेंट है, स्टेम्स और रूट्स की लेटरल साइड। मतलब देखो जैसे ये एक हमारी स्टेम है, इस प्लांट की स्टेम है, सो इसकी लेटरल साइड फ्रेंड्स होती है ये वाली, ये आपकी जो साइड में होती है स्टेम की, सो स्टेम कहते हैं लेटरल साइड, दिस वन, ये होता है आपकी लेटरल साइड। और ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट्स। ये तो हो गई आपकी स्टेम्स की लेटरल साइड, और रूट्स की भी ऐसी लेटरल साइड होती है फ्रेंड्स। ओके सो वहां पे प्रेजेंट होता है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका मतलब ये ग्रोथ में हेल्प करेगा। अब कौन से एंगल में ग्रोथ होगा फ्रेंड्स, देखो इट विल इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्लांट, इट इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ द प्लांट।
तो जो प्लांट की जो मोटाई होती है उसको कौन बढ़ाता है? हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो हाइट बढ़ाता है, जो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये हमारी प्लांट की मोटाई बढ़ाता है, थिकनेस बढ़ाता है। सो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया फ्रेंड्स। सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप है, लास्ट टाइप, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो देखते हैं फ्रेंड्स इसकी क्या फंक्शंस है, क्या लोकेशन है। इट इज लोकेटेड इन द लीव्स एंड द इंटरनोड्स। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ऑन द लीव्स, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीव है, देखो दिस इज द लीव। सो यहाँ पे लीव का जो नोड होता है, मतलब लीव जहां से निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को नोड कहते हैं। सो उस नोड पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दे आर लोकेटेड इन द लीव्स एंड द इंटरनोड्स। अब फ्रेंड्स ये इंटरनोड्स क्या होते हैं? इंटरनोड्स होता है ये वाला गैप, दिस गैप इज कॉल्ड द इंटरनोड्स। ओके, सो इस इंटरनोड की लेंथ बढ़ाने में, देखो यहाँ पे आगे लिखा है फ्रेंड्स, दिस हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड्स। ये जो इंटरनोड्स होते हैं इनकी जो लेंथ इंक्रीज करने में कौन हेल्प करता है? द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप इसके नाम से भी इसको रिमेंबर कर सकते हैं, इंटरकैलरी, इंटरनोड्स। सो इंटरनोड्स की लेंथ। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जो आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है वो उस प्लांट की हाइट, लेंथ को बढ़ाता है, लेकिन ये लेंथ कहाँ बढ़ रही है फ्रेंड्स? यहाँ के जो इंटरनोड्स होते हैं, ये आपका इंटरनोड्स होता है। सो इसकी लेंथ बढ़ाने में हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, इट इज फाउंड इन ग्रास, मोनोकॉट्स एंड द पाइन्स। सो ग्रास, पाइन्स, ये क्या होता है? यहाँ पे हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये हो गया आपके एग्जांपल्स। आई होप आपको ये तीनों टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ फ्रेंड्स, now let's move on to the second type of plant tissue which is permanent tissues. So friends, हमारा नेक्स्ट टाइप है प्लांट टिश्यूज का। फ्रेंड्स हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अच्छे से पढ़ लिया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? द टिश्यू विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप है हमारे प्लांट टिश्यू का परमानेंट टिश्यू। सो फ्रेंड्स देखते हैं परमानेंट टिश्यू क्या है। These tissues are composed of those cells who have lost their ability to divide and are structurally and functionally similar. So देखो फ्रेंड्स, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें क्या होती है? एबिलिटी टू डिवाइड। वो अपने आप को कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्योंकि वो अपने आप को कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं इसलिए वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो परमानेंट टिश्यू होता है वो अपनी एबिलिटी टू डिवाइड को लूज कर देता है, मतलब वो डिवाइड नहीं होता है। सो अगर वो टिश्यू डिवाइड ही नहीं हो रहा है, उसके सेल डिवाइड ही नहीं हो रहा है, सो विच मीन्स कि ये हमारा ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बट एंड आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल सिमिलर। अब फ्रेंड्स अगर वो डिवाइड ही नहीं हो रहा है इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं हो रहा है और उसका फंक्शन तो फ्रेंड्स सेम होता ही है। सो स्ट्रक्चरली आल्सो दे आर सेम एंड फंक्शनली आल्सो दे आर सिमिलर। ओके फ्रेंड्स, सो ये होता है हमारा एक परमानेंट टिश्यू, मींस विच आर परमानेंट, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो वो डिवाइड होता है लेकिन परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं एंड दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। उनका एक ही कॉमन फंक्शन होता है विच दे परफॉर्म। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू, फ्रेंड्स हमारा जो परमानेंट टिश्यू होता है वो दो टाइप्स का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है फ्रेंड्स वो फर्दर 3 टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा। सो देखते हैं फ्रेंड्स सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। दे कंटेन सिंगल टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म्स वन कॉमन फंक्शन। देखो फ्रेंड्स ये ऐसा टिश्यू होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के सेल होते हैं, मतलब सारे सेल्स एक जैसे होते हैं एंड दे परफॉर्म वन कॉमन फंक्शन, और वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखने की सेल्स डिवाइड नहीं होते बिकॉज दे आर परमानेंट टिश्यू एंड दे परफॉर्म वन कॉमन फंक्शन। नाउ फ्रेंड्स हम ये जो तीनों टाइप हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा को अच्छे से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। शुरू करते हैं फ्रेंड्स विद पैरेन्काइमा।
सो फ्रेंड्स, पैरेन्काइमा हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, सो देखते हैं हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या करते हैं, वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा सपोर्ट जो प्लांट को मिलता है कब, हार्श वेदर कंडीशन से बचने के लिए, उसको प्रोटेक्टेड रखने के लिए। ओके, तो जो हार्श वेदर कंडीशन होती है उससे प्लांट को प्रोटेक्टेड रखने के लिए उसको जो सपोर्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट होता है। ओके, एंड ये पैरेन्काइमा टिश्यू क्या करता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट है हमारा फूड स्टोरेज। फ्रेंड्स, जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं वो फूड स्टोरेज में भी काम आते हैं, जो प्लांट में जो फूड बनता है उसे स्टोर करता है। नेक्स्ट, in these type of tissues the cells are loosely packed and thus there are large intercellular spaces। फ्रेंड्स देखो, हर एक टिश्यू में सेल्स होते हैं, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। एंड यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन दीज टिश्यू पैरेन्काइमा में द सेल्स आर लूजली पैक्ड। जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं। सो अगर वो लूजली पैक है, दिस मींस कि देयर आर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। फ्रेंड्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होता है, द स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस। एंड यहाँ पे अगर ज्यादा लूजली पैक्ड है, इसका मतलब उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है। सो दिस पॉइंट इज सेइंग दिस। नेक्स्ट, दे आर लिविंग। जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, वो लिविंग होता है। तो मतलब कि पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो भी लिविंग होते हैं, दैट्स व्हाई द टिश्यू इज कॉल्ड लिविंग। नेक्स्ट, they are living and when parenchyma contains chlorophyll, जब पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोफिल होता है, सो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्लोरेन्काइमा। ये हमारे कुछ दो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, क्लोरेन्काइमा एंड द एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है, ऐसा पैरेन्काइमा टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। फॉर एग्जांपल इन ग्रीन प्लांट्स। फ्रेंड, ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, जो हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो क्लोरोफिल क्या करता है फ्रेंड्स, हमारे प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। सो इसलिए क्लोरेन्काइमा उसे कहते हैं। नेक्स्ट, when parenchyma have large air cavities, मतलब जो उनके बीच में लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, बिटवीन देम दे आर कॉल्ड एरेन्काइमा। एरेन्काइमा मतलब एयर प्रेजेंट होती है उनके बीच में, उनके सेल्स के बीच में एयर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक लिली, लोटस एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि प्लांट्स लाइक लिली, लोटस, यहाँ पे क्या होता है, वो ना पानी पे फ्लोट करता है। वो पानी में फ्लोट क्यों करता है, बिकॉज उनके जो सेल्स होते हैं, उनके लीफ पे जो सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स, उनके जो सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होती है। पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं जो, उसमें सेल्स में ज्यादा स्पेसेस होती है, सो एयर कैविटीज लार्ज होती हैं। सो दैट्स व्हाई उसके वजह से वो ब्यूयेंसी में हेल्प करते हैं, एंड दैट्स व्हाई द लिली एंड लोटस लाइक प्लांट्स फ्लोट ऑन दी वाटर। ओके, बिकॉज उनके प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, उनके सेल्स के बीच में ज्यादा लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई दे फ्लोट ऑन दी वाटर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको पैरेन्काइमा टिश्यू अच्छे से क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम पैरेन्काइमा टिश्यू का एक डायग्राम भी देख लेते हैं। सो देखो फ्रेंड, ये है हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू का ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, आपका लेटिट्यूडनल व्यू, और ये होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल व्यू, जिसे आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। एंड ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब लेटिट्यूडनल आपका व्यू ऑफ दैट टिश्यू। अब पैरेन्काइमा टिश्यू का देख लो फ्रेंड्स, ट्रांसवर्स सेक्शन, यहाँ पे ये है हमारे सेल्स। देखो, ये क्या आपके सेल्स, ये आपका सेल ऐसे, ये आपका सेल्स, एंड देयर इज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम। फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा था, जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो सेल्स के बीच में यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है, सो दिस मींस कि यहाँ पे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस है, बिकॉज द सेल्स आर लूजली पैक्ड। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यहाँ पे ये आपके सेल्स हैं, ये क्या आपके सेल्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि व्हाइट क्या है, ये व्हाइट है आपका वैक्यूल। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें लार्ज वैक्यूल होता है, एंड देयर इज स्मॉल न्यूक्लियस। सो ये देखो फ्रेंड्स, कितना बड़ा यहाँ पे ये आपका वैक्यूल है, दिस इज द वैक्यूल, एंड ये है आपका न्यूक्लियस, ये ब्लू ब्लू के आपका न्यूक्लियस, देखो ये दिस इज न्यूक्लियस। एंड फ्रेंड्स, ये है आपका सेल, ये एक पूरा सेल है, और इनके बीच में यहाँ पे ये आपकी इंटरसेलुलर स्पेस, and this is the vacuole and these are chloroplast। so जो भी हमारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है हमारे प्लांट सेल में, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका डायग्राम ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, कोलेन्काइमा।
सो फ्रेंड्स कॉलन काइमा क्या होता है? कॉलन काइमा देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रेंड्स जो कॉलन काइमा टिश्यू होते हैं वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब हार्श वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉलन काइमा टिश्यू का, दैट दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू दी प्लांट। जो आप प्लांट की फॉर एग्जाम्पल कोई अगर स्टेम लोगे तो आप उसको हल्का सा बेंड करते हो तो वो टूटती नहीं है, सो वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स? प्लांट को। दैट इज द कॉलन काइमा टिश्यू विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू दी प्लांट। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट, cell is thickened at the corners and there is little intercellular space present between them. So friends सेल जो होता है वो थिकन्ड होता है कॉर्नर्स पे। देखो यहाँ पे आप जैसे डायग्राम में देख लो, फॉर एग्जांपल ये है पूरा आपका कॉलन काइमा टिश्यू और ये है आपके सेल्स, दीज आर दी सेल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो कॉर्नर्स है सेल के, यहाँ पे ये थिकन्ड है, बहुत मोटे हैं। तो देख लो यहाँ पे रेड रेड, दे आर थिकन्ड एट दी कॉर्नर्स, ऐसे they are thickened at the corners। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो they are thickened, so that's why they and there is little intercellular space present between them। आप देख सकते हो सेल के बीच में intercellular space तो बहुत ही कम है, there is no intercellular space present between them। So next है they are also living। फ्रेंड्स हमारे जो पैरेंकाइमा टिश्यू थे वो भी लिविंग थे and the कोलेनकाइमा टिश्यू are also living। ओके फ्रेंड्स, सो ये थी आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोलेनकाइमा टिश्यू। मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड जो कोलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे थिकन्ड होते हैं, मोटे होते हैं। नाउ एंड देयर इज लेस इंटरसेलुलर स्पेस, जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है वो बहुत कम होती है। देन दे आर आल्सो लिविंग, ये लिविंग सेल्स होते हैं। ये आपका ट्रांसफर सेक्शन है फ्रेंड्स इसका, यहाँ पे ये आपके सेल्स, दीज आर दी सेल्स एंड यहाँ पे ये थिकन्ड एट दी कॉर्नर्स, दिस इज द सेल वॉल। और ये क्या है फ्रेंड्स? व्हाइट 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 है आपका वैक्यूल, ये है आपका वैक्यूल एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ये ब्लू ब्लू है आपका न्यूक्लियस। ओके, सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देख लो फ्रेंड्स, ये है आपका पूरा सेल, दिस इज द सेल और आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर्स में थिकन्ड है, दिस रेड रेड, ये आपका कॉर्नर्स में थिकन्ड एंड देन ये आपका पूरा वैक्यूल, दिस इज द न्यूक्लियस, ये ब्लू ब्लू आपका न्यूक्लियस एंड दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, डार्क ग्रीन कलर एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये टिश्यू भी अच्छे से क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ये सिंपल सिंपल टिश्यू है कि आपको जस्ट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी एंड द डायग्राम आल्सो। थर्ड टाइप है फ्रेंड्स हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का, स्क्लेरेंकाइमा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। सो देखते हैं कि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज टिश्यूज प्रोवाइड हार्डनेस टू द प्लांट। ये जो टिश्यू होते हैं ये प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दे प्रोवाइड हार्डनेस टू द प्लांट। और फ्रेंड्स जो कोलेनकाइमा होते हैं वो क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। ओके, नेक्स्ट सेल्स आर लॉन्ग। जो सेल होते हैं देखो ये है आपका इसका पूरा ट्रांसवर्स व्यू, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्क्लेरेंकाइमा एंड ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एंड दिस इज द लैटिट्यूडनल। सो लॉन्गिट्यूडनल में आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी सेल है, देखो सेल्स क्या है? लॉन्ग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका सेल है लॉन्ग है फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑब्वियस एंड walls are thickened due to the presence of lignin between them। जो आपकी जो सेल वॉल होती है ये है आपकी सेल वॉल, ये पिंक पिंक की आपकी सेल वॉल है। सो ये जो सेल वॉल होती है ये थिक होती है, मोटी होती है। क्यों होती है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन फ्रेंड्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और वो उसे मोटा कर देता है, थिक कर देता है। ओके, सो कई बार फ्रेंड्स जो सेल वॉल होती है वो इतनी थिक हो जाती है कि आपकी ये जो सेल कैविटी होती है व्हाइट व्हाइट, ये एब्सेंट होती है, मतलब पूरी स्पेस आपकी सेल वॉल ही कवर कर लेती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। सो फ्रेंड्स देखो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका ट्रांसफर सेक्शन है इसमें आपको और इजीली दिखेगा कि आपके जो सेल्स हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल ही एब्सेंट है, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम, जैसे कि आपने अपने कोलेनकाइमा टिश्यू में देखा था। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और फीचर आपको यहाँ पे इसका ध्यान रखना है कि दे आर डेड सेल्स, दे आर डेड सेल्स। स्क्लेरेंकाइमा क्या है? ये टिश्यू है, इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेड होते हैं। सो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू क्या है? एक डेड है। सो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू इज डेड एंड फ्रेंड्स इसका एग्जांपल क्या लिखोगे कि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? फॉर एग्जांपल इन हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क
ऑफ कोकोनट। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो आपका कोकोनट होता है उसकी जो कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है। सो फ्रेंड्स वो हार्ड कवरिंग किस लिए होती है? क्योंकि उसी कवरिंग में क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स? स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। सो एग्जांपल है इसका फ्रेंड्स हस्क ऑफ कोकोनट। ओके, सो दे आर डेड सेल्स। ये है आपकी इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको ध्यान रखनी है। एंड यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये है आपका इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू एंड दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। सो दीज आर द सेल्स एंड ये है आपकी नैरो ल्यूमेन एंड लिग्निफाइड थिक वॉल। लिग्निफाइड मतलब जिसमें लिग्नेन प्रेजेंट होता है एंड दैट्स व्हाई द सेल वॉल इज थिक। आई होप आपको ये आपके हमारे 3 टाइप्स है ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ फ्रेंड्स हमारा जो सेकेंड टाइप है ऑफ परमानेंट टिश्यू विच इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन further. So friends, now let's move on to our second type of permanent tissues which is complex permanent tissue. Friends अभी हम क्या कर रहे थे? हमने अभी प्लांट टिश्यू शुरू करा था। प्लांट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड दी परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, उन्हें हमने डिस्कस करा। फिर हमने परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। फ्रेंड्स सिंपल परमानेंट के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा, उन्हें हमने डिस्कस करा। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। सो फ्रेंड्स हमने अपने सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या देखा था? सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? दीज टिश्यूज कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ सेल एंड दे परफॉर्म वन कॉमन फंक्शन ऑब्वियसली। सो उनमें क्या होते हैं? एक ही टाइप के सेल होते हैं जो एक ही कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फ्रेंड्स अब हम इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं? फ्रेंड्स बिकॉज इसमें एक से ज्यादा टाइप के होते हैं सेल्स। These contains more than one type of cells which coordinates to perform a specific function। और ये अलग अलग टाइप के सेल कोऑर्डिनेट करते हैं to perform a specific function, एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये इनके अलग अलग टाइप के सेल है तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ओके, टाइप्स चाहे हमारे सेल्स के अलग अलग टाइप्स हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके फ्रेंड्स, अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स वो 2 टाइप्स के होते हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, जाइलम एंड दी फ्लोएम। सो ये आपने सुना होगा जाइलम फ्लोएम। देखना है फ्रेंड्स इनका क्या क्या फंक्शन है। सो फ्रेंड्स अब हम क्या डिस्कस करेंगे? नाउ वी विल डिस्कस दी फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच इज जाइलम। ओके फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं। जाइलम में क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। जो जाइलम टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेड होते हैं। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या होता है? ये एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है। फ्रेंड्स कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है? जो एक चीज को कंडक्ट करता है। फ्रेंड्स जैसे आपने कंडक्ट वर्ड सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं, दे कंडक्ट इट। सो वैसे ही फ्रेंड्स जाइलम क्या है? एक कंडक्टिंग टिश्यू है। अब आप पूछोगे कि जाइलम कंडक्ट क्या करता है? सो द फ्रेंड्स द आंसर इज जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू शूट। जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स को। और कहां से कंडक्ट करता है? रूट से कंडक्ट करता है टू दी शूट। शूट को ट्रांसपोर्ट कर देता है। कैसे फ्रेंड्स? देखो जाइलम टिश्यू फ्रेंड्स ये हमारी रूट है, ये एक प्लांट है, इसकी जो रूट्स है इसमें प्रेजेंट होता है हमारा जाइलम टिश्यू। सो फ्रेंड्स ये जाइलम टिश्यू अपनी रूट से इसे शूट की तरफ, देखो रूट्स क्या होती हैं? जो आपके सॉइल के अंदर होती हैं रूट्स, आपको पता है। एंड शूट क्या होता है? आपकी सॉइल के ऊपर वाला प्लांट का जो पूरा पार्ट होता है उसे आप क्या कहते हो? शूट कहते हो। सो दिस इज द शूट एंड जो आपकी सॉइल के नीचे का पार्ट होता है प्लांट का उसे आप कहते हैं रूट्स। सो रूट्स में आपका जाइलम टिश्यू होता है, वहां से वो उसे ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट करता है टू दी अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब रूट से इन दी अप डायरेक्शन टू दी होल प्लांट, जहां जहां वाटर की नेसेसिटी है, जहां जहां उसे चाहिए वाटर प्लांट को। नाउ जो इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स को जाइलम टिश्यू सॉइल से ऑब्जर्व करता है एंड देन उसे वो यहाँ ऊपर डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर देता है टू दी शूट। ओके फ्रेंड्स, सो अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जाइलम टिश्यू वाटर एंड मिनरल्स को कौन सी डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, कौन सी डायरेक्शन में उसे ट्रांसपोर्ट करता है। सो द आंसर इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन
इन ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में उसे ट्रांसपोर्ट करता है फ्रेंड्स। जैसे आपने देख लिया होगा कि रूट्स में जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है सॉइल में से एंड देन इट ट्रांसपोर्ट इट टू दी होल शूट। ये पूरा आपका शूट है, इसे ट्रांसपोर्ट कर देता है। सो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, नीचे से ऊपर, सो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट और यू कैन से इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ फ्रेंड्स, अब जाइलम क्या है फ्रेंड्स, जाइलम है एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या देखा था, दे कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सो उनमें एक से ज्यादा टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जाइलम में कौन कौन से टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, सो उसे अब हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल इन द जाइलम टिश्यू। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। सो कौन कौन से फ्रेंड्स, फर्स्ट इज द ट्रैकीड्स, देन द वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड द जाइलम फाइबर्स। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेल इन द जाइलम टिश्यू। नाउ फ्रेंड्स, अब हम वन बाय वन इनका स्ट्रक्चर और इनकी लोकेशन जाइलम टिश्यू में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, देखते हैं कि ट्रैकीड्स एंड वेसल्स जो कि यहाँ पे जाइलम टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, इनका यहाँ पे क्या फंक्शन है। सो दे हैव ब्रॉड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर so that we can allow transportation of water in the plant vertically. Okay, so देखो यहाँ पे क्या होते हैं ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ये होते हैं ब्रॉड, मतलब ये चौड़े होते हैं, एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्रेंड्स, ट्यूबुलर होते हैं, मतलब ट्यूब लाइक होता है, एंड दे so that we can allow transportation of water। मतलब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, ये होती है एडवांटेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो ट्यूब लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये हेल्प करता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, ताकि हमारा वाटर फ्लो कर सकते इन द अपवर्ड डायरेक्शन, रूट से शूट तक एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो अब देखो फ्रेंड्स, इनकी लोकेशन क्या है, ट्रैकीड्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं जाइलम टिश्यू में, और वेसल्स कहाँ लोकेटेड होते हैं जाइलम टिश्यू में। सो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले ट्रैकीड्स को देखते हैं। सो देखो ट्रैकीड्स को अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो स्किन कलर है ना, ये स्किन कलर क्या है, ये है आपका ट्रैकीड्स, दीज आर दी ट्रैकीड्स। ये है एक आपका ट्रैकीड सेल, क्योंकि ये तो पूरा टिश्यू है, यहाँ पे अलग अलग आपके ट्रैकीड सेल्स होते हैं, बहुत सारे ट्रैकीड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट वेसल्स। अब फ्रेंड्स, वेसल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। सो डायग्राम में आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा, ये है आपके ट्यूब स्ट्रक्चर्स, ये है आपका एक वेसल, ऐसे अलग अलग ऐसे आपके वेसल्स होते हैं दैट ट्रांसपोर्ट द वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो फ्रेंड्स, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मेनली कौन करता है, वेसल्स करते हैं। ओके, एंड दीज आर दी, जो बीच में आपको स्किन कलर दिख रहा है, ये है आपके ट्रैकीड्स। ओके, सो ट्रैकीड्स एंड वेसल की लोकेशन आपको पता लग गई। नेक्स्ट, जाइलम पैरेन्काइमा। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जाइलम पैरेन्काइमा करता क्या है, उसके फंक्शन क्या है। सो it stores food and help in the transportation of water horizontally in the plant. Friends, very important। देखो आपने पैरेन्काइमा पढ़ा था, पैरेन्काइमा का एक मेन फीचर क्या होता है, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, वो फूड की स्टोरेज में हेल्प करता है। सो यहाँ पे यही लिखा है फ्रेंड्स, जाइलम में भी जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, मतलब जब जाइलम में जो पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, सो वो किसमें हेल्प करते हैं, फूड की स्टोरेज में हेल्प करते हैं, एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली करेंगे इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे जो ट्रैकीड्स एंड वेसल होते हैं वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं इन द वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अब फ्रेंड्स, वाटर तो लीव्स को भी चाहिए, लीव्स कहाँ होते हैं, हॉरिजॉन्टल होती है। देखो जैसे ये आपका प्लांट है, सो लीव्स कहाँ होती है, यहाँ इस साइड होती हैं। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी हमें अपना वाटर ट्रांसपोर्ट करना होता है। सो कौन करेगा ट्रांसपोर्ट फ्रेंड्स, द आंसर इज जाइलम पैरेन्काइमा। सो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली इन द प्लांट। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जाइलम पैरेन्काइमा कहाँ पे लोकेटेड होता है। सो ये है आपका डायग्राम। अब ये जो आपको पर्पल लाइन दिख रही है ना फ्रेंड्स, दिस पर्पल लाइन जो वॉयलेट कलर की है, यही है आपकी जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, ये यहाँ पे साइड में जो पर्पल लाइन है, दिस इज द जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, इसका क्या काम होता है, फूड की स्टोरेज में हेल्प करती है एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सेल ऑफ द जाइलम टिश्यू है
जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स, सबसे पहले तो फ्रेंड्स फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं डेड सेल्स। ओके, सो फाइबर्स आर दी डेड सेल्स। सो जाइलम फाइबर्स मतलब जाइलम में कुछ डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जाइलम फाइबर्स। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो, दे आर सपोर्टिव इन नेचर, ये सपोर्टिव होते हैं नेचर में, मतलब कि दूसरे जो फंक्शन जाइलम टिश्यू परफॉर्म कर रहा है उसके सपोर्ट में काम करते हैं। सो दे सपोर्टिव इन नेचर। नेक्स्ट, इसकी लोकेशन क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपको हार्डली यहाँ पे विजिबल होगा इसकी लोकेशन, देखो फिर भी ये है इसकी लोकेशन। देखो, जो आपकी जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जो पर्पल पर्पल लाइन है, दिस इज जाइलम पैरेन्काइमा एंड दीज आर दी वेसल्स। वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? आपका जाइलम फाइबर्स। ये बीच में होता है आपके जाइलम फाइबर्स। ओके, सो हमने अभी अपने चारों टाइप ऑफ सेल ऑफ द जाइलम टिश्यू अच्छे से डिस्कस कर लिए, हमने उनकी लोकेशन भी देख ली। सो आई होप आपको जाइलम अच्छे से क्लियर हो गया। So friends, now let's move on to our second type of complex permanent tissue, which is phloem. Okay friends, so अब हम देखने वाले हैं, हमने जाइलम अच्छे से डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देख लो, फ्लोएम एक टिश्यू है जिसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। जाइलम में क्या थे? डेड सेल्स थे। फ्लोएम में है लिविंग सेल्स, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, they allow the movement of food from leaves to other part of the plant. Very important point कि जो phloem होते हैं, जो phloem tissue होते हैं, वो क्या करते हैं फ्रेंड्स? They help in the transportation of food, the conducting of food from leaves to other parts. देखो फ्रेंड्स, फूड कहाँ बनता है प्लांट का? फूड बनता है लीव्स में। दे आर नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। सो यहाँ पे हमारा लीव्स में फूड बनता है। सो अब लीव्स में फूड बन गया तो प्लांट की हर एक पार्ट को फूड की जरूरत है। सो उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा फ्लोएम टिश्यू काम करता है। मान लो यहाँ पे लीव में हमारा फूड बन गया, सो इसको अप डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब ऊपर जो हमारा पार्ट है प्लांट उसको भी ट्रांसपोर्ट करना है और नीचे भी फूड की जरूरत है। सो मतलब ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करना है, नीचे भी। सो देखो, जाइलम का क्या फंक्शन होता है कि वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन इन ओनली दी वर्टिकल डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, नीचे थोड़ी ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन जो हमारा फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है इन बोथ अपवर्ड एंड दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करता है और नीचे भी प्लांट्स में। सो फ्लोएम क्या है फ्रेंड्स? बाई डायरेक्शनल है, इन बोथ दी डायरेक्शंस। ये चीज ध्यान रखनी है। फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव से अदर प्लांट्स इन बोथ द डायरेक्शन। दिस इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू। अब फ्रेंड्स, जो फ्लोएम है एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे। सो इन फ्लोएम आल्सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे जाइलम में क्या थे? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स थे, वैसे ही फ्लोएम टिश्यू में भी 4 टाइप के सेल है। व्हाट आर दे फ्रेंड्स? फर्स्ट है आपका सीव ट्यूब्स, सेकंड है आपका कंपेनियन सेल्स, third is the phloem parenchyma and the fourth is phloem fibers. फ्रेंड्स, phloem parenchyma और phloem fibers जैसे कि जाइलम की तरह सेम है, जैसे जाइलम में होता है जाइलम parenchyma, वैसे ही phloem में है phloem parenchyma, जाइलम fibers एंड यहाँ पे है phloem fibers. So फ्रेंड्स, ये हमारे 4 types of cells present in the phloem tissue. अब फ्रेंड्स, हम वन बाय वन हर एक टाइप ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे। So let's move further. फ्रेंड्स, साइड ट्यूब्स है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लोएम टिश्यू। सो देखते हैं फ्रेंड्स इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। दे आर स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स। देखो फ्रेंड्स, अच्छे से समझने से, दे आर स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इनका भी स्ट्रक्चर कैसे होता है? ट्यूब लाइक होता है, जैसे हमने जाइलम में देखा था वेसल्स का, दैट आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वैसे दे आर कंपोज्ड। अब देखो यहाँ पे ये जो साइड ट्यूब्स होती हैं इसमें क्या होते हैं? इलोंगेटेड का देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इलोंगेटेड ऐसे होता है, दिस वन, मतलब लंबा, ये होते हैं लंबे, इलोंगेटेड। इस शेप को क्या कहते हैं? इलोंगेटेड कहते हैं। दे आर इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल, मतलब जो उनकी सेल की जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है, पतली होती है, थिन वॉल्ड सेल्स। सो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ दी साइड ट्यूब्स। स्ट्रक्चर हो गया, अब आगे फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। सो द मेन फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब इज टू ट्रांसपोर्ट शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स अप एंड डाउन दी प्लांट। मतलब इनका देखो फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। सो साइड ट्यूब्स को क्या ट्रांसपोर्ट करना है? शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स। शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स क्या है? फूड है विच आर नेसेसरी फॉर द प्लांट। सो शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी साइड ट्यूब्स, शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स अप एंड डाउन द प्लांट इन बोथ द डायरेक्शंस। ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब्स। नेक्स्ट टाइप है आपका कंपेनियन सेल्स।
फ्रेंड्स कंपेनियन सेल के नाम से हमें क्लियर हो रहा है, कंपेनियन मींस जो एक दूसरे टाइप ऑफ सेल को सपोर्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे दे फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब्स, मतलब देखो सीव ट्यूब्स का एक बहुत ही मेजर फंक्शन है इन दी फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम के जैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन में सीव ट्यूब्स का एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। सो उसी की हेल्प में, उसी के सपोर्ट में क्या हमारे कंपेनियन सेल्स भी काम करते हैं। दे फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब्स। सो सीव ट्यूब्स के जो फंक्शन होते हैं उसमें हेल्प करते हैं हमारे कंपेनियन सेल्स। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट टाइप है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। सबसे पहले पैरेन्काइमा क्या करता है फ्रेंड्स, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, फूड की स्टोरेज में हेल्प करता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, सॉरी। सो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगा फ्रेंड्स, इट स्टोर्स स्टार्च एंड प्रोटीन। स्टार्च एंड प्रोटीन्स क्या है फ्रेंड्स, दे आर द इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट। सो यहाँ पे फूड स्टार्च और प्रोटीन को कौन स्टोर करता है, दी फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, सो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स हमारा लास्ट टाइप है, फोर्थ टाइप ऑफ फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम फाइबर्स। सो फ्रेंड्स देखो फ्लोएम फाइबर्स क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू दी फ्लोएम। तो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है कि जो आपका फ्लोएम टिश्यू होता है ना, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। वो कौन करते हैं, हमारे फ्लोएम फाइबर्स। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे सिंपल इनके फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर। सो आई होप आपको फ्लोएम टिश्यू के 4 टाइप्स ऑफ सेल्स अच्छे से क्लियर हो गए। सो फ्रेंड्स विद दिस टॉपिक वी केम टू एन एंड ऑफ द प्लांट टिश्यू। हमने प्लांट टिश्यू के सारे टाइप्स अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज है हमारे एनिमल टिश्यू। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। फ्रेंड्स एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, जो टिश्यूज एनिमल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एनिमल टिश्यूज। सो जैसे कि अभी हमने प्लांट टिश्यूज का क्लासिफिकेशन देखा, वैसे ही अब हम एनिमल टिश्यूज का क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो देखो फ्रेंड्स हमारा जो एनिमल टिश्यू है वो है 4 टाइप्स का, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। सो फ्रेंड्स ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। ओके फ्रेंड्स, सो अब जो एपिथेलियल टिश्यू है वो फर्दर हमारे इतने टाइप्स का होता है। So first is squamous, then is the cuboidal epithelial tissue, columnar epithelial tissue, ciliated and the glandular epithelial tissue. So ये होते हमारे types of epithelial tissue. Then friends जो हमारा muscular tissue है वो भी आगे further 3 types का होता है, striated muscle, smooth muscles and the cardiac muscle. Striated muscles, smooth muscles and the cardiac muscles. ओके फ्रेंड्स, स्ट्रेटेड मसल्स को आप स्केलेटल मसल्स भी कहते हो। ओके फ्रेंड्स, सो आगे हम हर एक टाइप को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है फ्रेंड्स वो फर्दर इतने टाइप्स का होता है, ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट, टेंडन। फ्रेंड्स ये क्या, ये है टिश्यूज, दे आर द कनेक्टिव टिश्यू। ये 2 पार्ट्स का से कनेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके नाम से क्लियर है, दे कनेक्ट। एंड द लास्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। सो नर्वस टिश्यू का फ्रेंड्स मेन फंक्शन होता है हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को सेंड करना, ट्रांसफर करना फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ये होता है हमारा फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, आगे हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यू। सो देखो फ्रेंड्स एपिथेलियल टिश्यू, सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू विच इज एपिथेलियल टिश्यू। सो फ्रेंड्स देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो फर्स्ट इज इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस शीट इन एनिमल्स बॉडी। ये क्या फ्रेंड्स, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये एनिमल्स बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ये कंटिन्यूस शीट बनाती है ऑब्वियसली इन द एनिमल बॉडी। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, there is very little or no intercellular space present between the cells and they are tightly packed. जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है वो या तो बहुत ही कम होती है या होती ही नहीं है। There is no intercellular space present between the cells, so obviously they will be tightly packed. Okay friends, so ये चीज की मेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ फ्रेंड्स हमने देखा था अपने क्लासिफिकेशन में कि एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट टाइप है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सो देखते हैं फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर कैसा है। दे आर एक्सट्रीमली थिन एंड द सेल्स आर फ्लैट एंड इरेगुलरली शेप्ड। देखो फ्रेंड्स
दे आर एक्सट्रीमली थिन। जो ये होता है हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ये पतला होता है, दे आर एक्सट्रीमली थिन। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है फ्रेंड्स, थिन है, दिस इज थिन, इसकी जो हाइट है ये बहुत ही कम है, ये थिन है। एंड द सेल्स आर फ्लैट एंड इरेगुलरली शेप्ड। क्या होता है, आपके जो सेल्स होते हैं, ये है इसके सेल्स, देखो ये आपका टिश्यू है पूरा और ये है आपके सेल्स। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं इरेगुलरली शेप्ड है, इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है। सो दे आर इरेगुलरली शेप्ड एंड द सेल्स आर फ्लैट, ये फ्लैट है फ्रेंड्स ऑब्वियसली। So they are extremely thin, the cells are flat and irregularly shaped। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके फ्रेंड्स, आगे देखो एग्जांपल कि ये टिश्यू कहाँ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। हमारी एनिमल्स बॉडी में ये टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस। ये कहाँ मिलता है, लाइनिंग ऑफ माउथ, मतलब हमारी जो माउथ की लाइनिंग होती है वहां पे हमें ये टिश्यू मिलता है। एंड इन द लाइनिंग ऑफ इसोफेगस ऑल्सो, जो हमारा इसोफेगस होती है जहां से हमारा फूड पास होता है, वहां उसकी जो लाइनिंग होती है वहां पे भी हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको इसकी लोकेशन और इसका स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया एंड इसका डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, so friends, now we will discuss a special type of squamous epithelium tissue which is stratified squamous epithelium tissue। Friends, देखो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस की टेबल बना दी है। देखो हमारा जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है which is this, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे सेल्स होते हैं वो इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, हमारी जो टिश्यू की जो लेयर होती है वो एक्सट्रीमली थिन होती है एंड दे आर ऑल्सो फ्लैट। ये होता है हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, इसमें कौन सा वर्ड ऐड हुआ है, स्ट्रेटिफाइड। सो स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है फ्रेंड्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक के बाद एक लेयर है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, दीज लेयर्स आर कॉल्ड स्ट्रेटिएशंस। इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिएशंस कहते हैं। सो इसी की वजह से हम इस टिश्यू को क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। फ्रेंड्स, ये है तो एक स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू ही, लेकिन बिकॉज देयर आर स्ट्रेटिएशंस, इसे हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ओके, सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ओके, सो देखते हैं फ्रेंड्स इनके बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं, आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो देखो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, द टिश्यू फॉर्म फ्रॉम वन लेयर ऑफ स्क्वेमस सेल्स दैट लाइन सर्फेसेस। मतलब जो हमारे स्क्वेमस के जो सेल्स होते हैं, ये क्या हमारे स्क्वेमस के सेल्स। सो इसमें क्या होता है, ये टिश्यू बनता है सिर्फ एक ही लेयर से, मतलब इसमें एक ही लेयर होती है हमारी स्क्वेमस सेल्स की, एक लेयर होती है। लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, इसमें हमारी मोर देन वन लेयर होती है, एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होती हैं। सो देख लो फ्रेंड्स, द टिश्यू फॉर्म फ्रॉम मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स एंड रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड विद द सुपरफिशियल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ स्क्वेमस सेल्स। जो हमारे स्क्वेमस सेल होते हैं उनकी एक मल्टीपल लेयर होती है, सो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। देन सिंपल स्क्वेमस का फ्रेंड्स कंपोजेस ऑफ अ सिंगल सेल लेयर, इसमें एक सिंगल सेल लेयर होती है। देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इट कंपोजेस ऑफ सेवरल सेल लेयर, इसमें एक से ज्यादा सेल की लेयर्स होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको इनके दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू which is cuboidal epithelial tissue. So friends, now let's discuss the second type of epithelial tissue which is cuboidal epithelial tissue. Friends, हमें इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इस टिश्यू में हमारे सेल की शेप कैसी होगी। फ्रेंड्स, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू मतलब इस टिश्यू में जो हमारे सेल्स होंगे उनकी शेप कैसी होगी फ्रेंड्स, इट विल बी क्यूब शेप। उनकी शेप होगी ऐसे क्यूब शेप। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपकी क्यूब शेप। इस शेप को आप क्या कहते हो, दिस इज अ क्यूब। सो आपके हर एक सेल की शेप होती है क्यूब। ओके, सो दैट्स व्हाई वी से इट क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। सो देखते हैं फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर कैसे है। The cells in the cuboidal epithelial tissue are cube shaped. जो सेल्स होते हैं इसमें cuboidal epithelial tissue में उनकी शेप क्या होती है, they are cube shaped. क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखो, अब हम देखते हैं कि ये टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है। So they are found in the lining of kidney tubules and the salivary glands.
देखो हमारी जो किडनी ट्यूबल्स होती हैं उनकी जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग पे हमें क्या मिलता है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। ओके, इसका एक और एग्जांपल है फ्रेंड्स सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी माउथ में प्रेजेंट होते हैं और उनकी जो लाइनिंग होती है उनमें भी हमारा क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर और ये कहाँ पे हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है अच्छे से क्लियर हो गया। फ्रेंड्स सिंपल सा है। अब इसके डायग्राम में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो डार्क पर्पल है, ये सेल में हर एक सेल में एक डार्क पर्पल, ये क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस। यहाँ पे जैसे आप डार्क पर्पल में देख सकते हैं दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दैट सेल, उस सेल का न्यूक्लियस है। ओके, सो इसका डायग्राम भी फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है। अब फ्रेंड्स क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का एक स्पेशल टाइप है, मतलब उसमें जो सेल्स है उनकी शेप तो क्यूब ही है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक डिफरेंस है। देखो उस टिश्यू का नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप इसकी शेप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं इनकी शेप क्या है फ्रेंड्स, दे आर ऑफ क्यूब शेप। सो ऑब्वियसली इट विल बी क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन यहाँ पे आप ये क्या देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अ डक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, डक्ट कहते हैं। एंड फ्रेंड्स आपने पढ़ा ही होगा डक्ट क्या करते हैं, ये हमारे हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं हमारी बॉडी में, विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सो ये इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर द डक्ट। सो ये इसमें ये है क्या, इसमें ये टिश्यू तो एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। सो दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। इसमें जो सेल्स है इनकी शेप तो है क्यूबोइडल। सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू व्हिच इज नोन एज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें एक डक्ट होता है। फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, उनमें से हमारा सलाइवा सीक्रेट होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है, बाहर आता है। सो उन्हें क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। वैसे ही फ्रेंड्स जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स में से हमारा स्वेट बाहर आता है। ओके फ्रेंड्स, सो दे आर द एग्जांपल ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ओके फ्रेंड्स, सो दिस ये एक स्पेशल टाइप है, इसका भी आपको ध्यान रखना है और इसका डायग्राम भी फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है। नाउ फ्रेंड्स let's move on to our next type of epithelium tissue which is columnar epithelium tissue. Third type of epithelial tissue which is columnar epithelium tissue. So friends इसके भी हमें नाम से पता लग रहा है कि इसका क्या यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होगा सेल का। देखो यहाँ पे columnar epithelium tissue का मतलब कि इस टिश्यू में जो सेल्स हैं उनका शेप कैसा है, कॉलम शेप्ड है। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स अच्छे से क्लियर हो रहा है हमें, दे आर ऑफ कॉलम शेप। ऐसे ये कॉलम शेप के हैं, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कॉलम शेप मतलब ऐसे लंबा लंबा शेप, कॉलम शेप की। ओके, सो द सेल्स इन द कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू आर पिलर लाइक, मतलब यहाँ से इनका देखो स्ट्रक्चर कैसा है, पिलर स्ट्रक्चर है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर लाइक पिलर। सो ये होता है आपका एक ऐसा सेल, ये ऐसे अलग अलग कॉलम टाइप सेल से मिलकर बनता है आपका कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स ये हमारी बॉडी में कहां पे प्रेजेंट होता है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड दी स्टमक। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उनकी लाइनिंग, उनकी आउटर सरफेस पे, एंड ऑन दी स्टमक, हमारी स्टमक की भी जो लाइनिंग होती है वो किससे बनती है, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, इस टाइप के टिश्यू से बनती है। ओके फ्रेंड्स, सो अब फ्रेंड्स हमारा जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है इसका भी एक स्पेशल टाइप है, वो है तो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू ही, लेकिन उसमें एक और स्पेशल फीचर है, दैट इज दी सीलिया। देखो यहाँ पे आप डायग्राम पहले देखो, ये है आपका सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये है तो एक कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू ही, इसमें जो आपके सेल्स है फ्रेंड्स इनकी शेप कैसी है, दे आर ऑफ कॉलम शेप। सो इनकी जो कॉलम शेप है, लेकिन इसमें फ्रेंड्स एक एक्स्ट्रा फीचर है, वो क्या है, सिलिएटेड। सिलिएटेड का क्या मतलब है कि इस कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू में हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज नोन एज सीलिया। ये जो ऊपर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, दिस इज नोन एज सीलिया। सो ये है आपके सेल्स, दीज आर दी सेल्स जिनकी शेप कैसी है, कॉलम शेप है। सो ये है एक कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, लेकिन इसमें हमारा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सीलिया। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये है एक स्पेशल टाइप है फ्रेंड्स कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का। फ्रेंड्स इसका एग्जांपल क्या होगा कि ऐसा टिश्यू हमारी बॉडी में कहां प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड्स द एग्जांपल इज स्किन। हमारी जो स्किन है वो किससे बनती है, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू से बनती है। हमारे जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन में। सो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर नोन एज द सीलिया। आई फ्रेंड्स
दिस वॉज द एग्जाम्पल। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, कोलमनार यहाँ पे सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू का एग्जाम्पल क्या होगा फ्रेंड्स? फॉर एग्जाम्पल स्किन, हमारी स्किन क्या है, यहाँ पे हमारे कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और यहाँ पर हमारे स्किन पे यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। सो जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन पे, दिस मेक्स दैट हमारी स्किन में क्या प्रेजेंट होता है? सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। ओके, ये होगा आपका एग्जांपल। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू व्हिच इज मस्कुलर टिश्यू। सो फ्रेंड्स, देखिए मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है। दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। फ्रेंड्स, जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो ऑब्वियसली हमारी मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। सो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपनी क्लासिफिकेशन में देखा था कि हमारे जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। दे आर द कार्डियक मसल, skeletal muscle and the smooth muscle. They are the 3 types of muscular tissue. अब हम देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे है, what are their properties. अब फ्रेंड्स, so first is cardiac muscle. So friends, cardiac muscle obviously कहाँ प्रेजेंट होंगी? They will be present in our heart. Okay, so cardiac muscles are present in our heart and they are also known as heart muscles. And friends, इनको हम और क्या कहते हैं? Striated involuntary muscles. Striated इनवॉलेंट्री मसल। देखो फ्रेंड्स, हम स्ट्रेटेड क्यों कहते हैं? बिकॉज कार्डियक मसल के जहां पे टिश्यूज होते हैं, इनके सेल्स में ऐसे स्ट्रेटेशंस होती हैं। ये स्ट्रेटेशंस को ही इसलिए हम इनको कहते हैं स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री। फ्रेंड्स, इनवॉलेंट्री का क्या मतलब है? ऐसी मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं? ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल देम बाय आवर विल, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। सो हार्ट की जो मसल्स होती हैं फ्रेंड्स, क्या आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो? ऑब्वियसली नो, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम इनवॉलेंट्री। सो कार्डियक मसल्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल है फ्रेंड्स हमारा स्केलेटल मसल। सो फ्रेंड्स, स्केलेटल मसल जैसे आप देख सकते हैं हमारी बाइसेप्स में प्रेजेंट होती हैं। अब आप इनके टिश्यू का डायग्राम देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसमें भी हमारी स्ट्रेटेशंस प्रेजेंट है। इसके भी हर एक सेल में ऐसे स्ट्रेटेशंस हैं। So that's why इन्हें हम स्केलेटल मसल को और क्या कहते हैं? They are also known as striated voluntary muscle. देखो, कार्डियक मसल्स तो इनवॉलेंट्री होती है लेकिन स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होती है। स्केलेटल मसल को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ बाय माय विल, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज वॉलेंट्री। तो दे आर, स्केलेटल मसल को आप क्या कहते हो फ्रेंड? स्ट्रेटेड वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हो। नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स। सो फ्रेंड्स, स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है जैसे हमारे यहाँ पे इंटेस्टाइन में। सो इनका डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे हमारी सेल की शेप कैसी है। इनको स्मूथ मसल्स को और क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वी ऑल्सो कॉल देम नॉन स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री मसल्स। मतलब ना तो इनमें स्ट्रेटेशंस प्रेजेंट होती है और ये इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेशन प्रेजेंट नहीं है एंड दे आर इनवॉलेंट्री। ओके, सो दैट्स व्हाई स्मूथ मसल्स को हम और क्या कहते हैं? नॉन स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री मसल्स। ओके फ्रेंड्स, सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। नाउ फ्रेंड्स, वन बाय वन हम इनको विद प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्केलेटल मसल्स की क्या शेप होती है? देखो, सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दे आर वॉलेंट्री। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या होता है। देखो, जो बॉडी ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिन बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग हमारे कंट्रोल में होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वॉलेंट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी हैंड की मसल्स, ये मेरे कंट्रोल में है, मैंने कंट्रोल कर सकता हूँ अपने उससे। तो लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं हार्ट, तो हार्ट की जो फंक्शनिंग है, हार्ट बीट, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हार्ट की जो बीटिंग है, हार्ट बीट है, वो क्या है? दैट इज इनवॉलेंट्री। एंड अब स्केलेटल मसल मतलब स्ट्रेटेड मसल्स, ये क्या होती है? वॉलेंट्री होती है। मतलब ये ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होती है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब सेकेंड है इसका, दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप। इनकी शेप आप देख सकते हैं डायग्राम में। इनकी शेप कैसी है फ्रेंड्स? सिलेंड्रिकल है। इस शेप को क्या कहते हो? ये होती है सिलेंड्रिकल शेप। ओके, देन दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होता है फ्रेंड्स? देखो, ये है आपका स्केलेटल मसल्स। सो इसमें जो आपके स्केलेटल मसल जो टिश्यू होते हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। सो इन सेल्स में, ये जो आपका सेल होता है, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऐसे एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कहीं कहीं। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर सेड मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर अभी किसी सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसे आप क्या कहोगे? यूनी न्यूक्लिएटेड।
uninucleated, and when more than one is present then you will say it multinucleated. Okay friends, then they are unbranched. तो फ्रेंड अनब्रांच क्या होता है, इसमें से कोई भी ब्रांच नहीं निकल रही, ये है सिंपल सिलेंड्रिकल इन शेप, इनमें से कोई भी ऐसे ब्रांच ऐसे ओरिजिनेट नहीं हो रही है, सो दैट्स व्हाई दे आर अनब्रांच्ड. अब दिस वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स और यू कैन से स्ट्रेटेड मसल्स. स्ट्रेटेड मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे आपकी स्ट्रेटेशंस होती हैं, दीज आर दी स्ट्रेटेशंस. अब ये दिया आपका डायग्राम है, डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो. देन स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स हमारे सेकंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, एंड स्मूथ मसल्स को आप क्या कहते हो, अनस्ट्रेटेड भी कहते हो, बिकॉज इसमें कोई भी स्ट्रेटेशंस नहीं होती हैं. सो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं वो भी इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट दे आर स्पिंडल शेप्ड. अब फ्रेंड्स स्पिंडल शेप क्या होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या होता है, ये होता है स्पिंडल शेप, ये आपकी होती है स्पिंडल शेप. ओके, मतलब ऐसे आपकी स्पिंडल शेप्ड होती है. सो आपकी जो यहाँ पे स्मूथ मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं. एंड नेक्स्ट दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब जो आपके स्मूथ मसल्स में जो सेल्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, दैट्स व्हाई दे आर सेड यूनिन्यूक्लिएटेड. जैसे ये है आपका एक स्मूथ मसल का सेल, इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट दे आर अनब्रांच, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी ये भी अनब्रांच है हमारे स्केलेटल मसल्स, वैसे स्मूथ मसल्स भी अनब्रांच्ड होती है. दे आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी ब्रांचेस, कोई भी इनमें से ब्रांच ओरिजिनेट नहीं होती है. ओके, सो फ्रेंड्स स्केलेटल मसल का एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पे कार्डियक मसल्स का एग्जांपल तो कोई है ही नहीं, तो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है. सो एंड बट स्केलेटल मसल का फ्रेंड्स एग्जांपल होगा हमारी बाइसेप्स, जैसे कि हमने बताया हमारी बाइसेप्स में प्रेजेंट होती है हमारी स्केलेटल मसल्स. नेक्स्ट फ्रेंड्स स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारी इंटेस्टाइन में, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स, ये है इसका एग्जांपल. देन द थर्ड टाइप ऑफ मसल्स, द लास्ट टाइप हमारा फ्रेंड्स ऑफ मसल मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स, नाम से पता चल रहा है दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट, सो आप उसे हार्ट मसल्स भी कह सकते हो. ओके, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. दे आर इनवॉलेंट्री. फ्रेंड्स ऑब्वियसली जो मसल्स हमारी हार्ट में प्रेजेंट है उनको वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे डू देयर वर्क बाय देयर ओन, वो हम उसको अपनी विल से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सो दे आर इनवॉलेंट्री. देन दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, जैसे कि हमारी ये भी सिलेंड्रिकल थे शेप में, वैसे ये भी क्या है, सिलेंड्रिकल है शेप में. देन दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, इनमें भी सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो आपका सेल होता है उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओके फ्रेंड्स, देन द फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर ब्रांच्ड. देखो हमारे दोनों ही अनब्रांच थे, लेकिन जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो होती है ब्रांच. कैसे, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये एक सेल था, ये ब्रांच से कनेक्टेड है दूसरे सेल के साथ, ये है आपकी ब्रांच, ये देखो आपकी ब्रांच इसमें से ओरिजिनेट हो रही है, दूसरे सेल को अपने साथ कनेक्ट कर रही है, सो दैट्स व्हाई वी से इट ब्रांच्ड. ओके, सो दे आर कार्डियक मसल्स. सो ये हो गया आपकी प्रॉपर्टीज, दिस इज द डायग्राम. आई होप आपको ये तीनों टाइप ऑफ मसल्स मस्कुलर टिश्यू अच्छे से क्लियर हो गए हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज विच इज कनेक्टिव टिश्यूज. सो फ्रेंड्स अब हमारा थर्ड टाइप है मस्कुलर टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू. सो फ्रेंड्स कनेक्टिव टिश्यू का हमें नाम से पता चल रहा है जो दो चीजों के बीच में कनेक्शन लाता है. सो वो कनेक्शन बोन टू बोन भी हो सकता है, बोन टू मसल भी हो सकता है, एंड ऑल्सो दो सेल्स के बीच में कनेक्शन भी. ओके, सो अब कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है फ्रेंड्स, एक जो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं. देखो यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आपका एक ओके, सो ये है आपका एक टिश्यू. अब इस टिश्यू में है आपका मैट्रिक्स, इसे आप क्या कहते हो फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स. अब इस मैट्रिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, आपके सेल्स एम्बेडेड होते हैं, दीज आर दी सेल्स. ऐसे सेल्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं. सो यहाँ पे कर देते हैं, ये है आपका मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स, और ये होते हैं आपके सेल्स. ओके फ्रेंड्स, सो अब ये सेल्स में क्या सेल्स होते हैं, इम्बेड होते हैं हमारे मैट्रिक्स में. अब देख लो फॉर एग्जांपल ब्लड, जो ब्लड होता है ब्लड में हमारा मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज द प्लाज्मा. अब उस प्लाज्मा में सेल्स क्या है फ्रेंड्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या होता है उसमें एम्बेडेड होते हैं. सो ब्लड क्या बन जाता है, एक कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है. ओके फ्रेंड्स, मैट्रिक्स में सेल एम्बेडेड होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है इन कनेक्टिव टिश्यूज.
अब हम देखते हैं हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद ब्लड। तो फ्रेंड्स, ब्लड में क्या होता है? ब्लड में होता है आपका ये प्लाज्मा। दिस इज कॉल्ड दी प्लाज्मा। दिस इज दी प्लाज्मा। ये जो आपका स्किन कलर का है, ऑरेंज कलर, इसको आप क्या कहते हो? प्लाज्मा कहते हो। अब इस प्लाज्मा में क्या है फ्रेंड्स? ये है आपके रेड ब्लड सेल्स। दीज आर दी रेड ब्लड सेल्स। एंड ये है आपके व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या आपके व्हाइट ब्लड सेल्स? फ्रेंड्स, व्हाइट ब्लड सेल आपको पता होगा, ये हमारे जो एंटीजेंस एंटीबॉडीज के प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। एंड दीज आर दी प्लेटलेट्स। ये हैं आपकी प्लेटलेट्स। ओके, सो ये हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स विच इज दी प्लाज्मा। अब दैट्स व्हाई ब्लड को हम क्या कहते हैं? एक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब सेकेंड टाइप है हमारा दिस। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे बहुत ही अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है। देखो, सबसे पहले आप इस चीज को ऑब्जर्व करो। ये क्या हमारी जो एल्बो है, एल्बो में क्या होता है? यहाँ पे होती है आपकी बाइसेप्स। सो ये बाइसेप्स क्या मसल्स है फ्रेंड्स? दीज आर कॉल्ड दी स्केलेटल मसल। ये क्या आपकी मसल है। अब इस मसल को आपको बोन के साथ कनेक्ट करना है। सो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करना है। मसल को किससे कनेक्ट करना है फ्रेंड्स? बोन से। मसल टू बोन। अब मसल टू बोन के लिए फ्रेंड्स कौन सा हमारा टिश्यू काम करता है? विच कनेक्टिव टिश्यू? दैट इज द टेंडन। मसल टू बोन। टेंडन क्या फ्रेंड्स? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टेंडन हो गया। अब देखो, अब ये होती है आपकी बोन। फ्रेंड्स, बोन भी क्या है? बोन भी है एक कनेक्टिव टिश्यू। कैसे? बोन में क्या होता है फ्रेंड्स? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अब उस कैल्शियम फॉस्फेट है आपके बोन के सेल्स होते हैं। एंड देखो, इसमें आपका मैट्रिक्स क्या हो गया फ्रेंड्स? बोन में आपका मैट्रिक्स हो गया बोन फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट के आपका मैट्रिक्स, और बोन सेल्स उसमें एम्बेडेड होते हैं। सो बोन भी है आपका एक कनेक्टिव टिश्यू। सो टेंडन हो गया, बोन हो गया। नेक्स्ट है आपका लिगामेंट। अब फ्रेंड्स, लिगामेंट क्या होता है? देखो, अभी हमने टेंडन पढ़ा था, इट इज मसल टू बोन। मसल टू बोन, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? टेंडन। उसे हम कहते हैं टेंडन। अब हमें बोन टू बोन करना है, मतलब बोन को बोन के साथ कनेक्ट करना है। सो उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? लिगामेंट। उसे आप क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। मतलब मसल को बोन से कनेक्ट करने को हम क्या कहते हैं? टेंडन। एंड बोन टू बोन को ज्वाइन करना, कनेक्ट करने को हम क्या कहते हैं? उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? दैट इज द लिगामेंट। लिगामेंट टिश्यू कनेक्ट करता है बोन टू बोन। ओके फ्रेंड्स, ये चीज आपको क्लियर है। अब ये लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, बोन हो गया एंड ब्लड। नेक्स्ट टाइप है हमारा कार्टिलेज टिश्यू। फ्रेंड्स, कार्टिलेज टिश्यू भी एक टाइप है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का। सो अब ये क्या करता है फ्रेंड्स? जैसे ये है आपकी दो बोन्स। सो फ्रेंड्स, ये जो दो बोन्स हैं, इनके बीच में फ्रेंड्स आपको एक सॉफ्ट बोन आप कह सकते हो। ये क्या होता है? एक सॉफ्ट कवरिंग होती है दो बोन्स के बीच में, जो उन्हें ज्वाइन करती है ताकि वो एक दूसरे से स्मूथली ज्वाइन हो जाए। सो यहाँ पे कार्टिलेज हमारा एक टाइप से स्मूथ बोन का काम करता है। सो कार्टिलेज भी हमारा है एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट जॉइंस दी टू बोन्स। वैसे तो टू बोन्स का फ्रेंड्स हम लिगामेंट ज्वाइन करता है, लेकिन कार्टिलेज क्या करता है? उनके बीच में स्मूथनेस का काम करता है। ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप है हमारा एरियोलर टिश्यू एंड दी एडिपोज टिश्यू। सो फ्रेंड्स, एरियोलर टिश्यू क्या होता है? ये आपकी एक रेड कलर्ड शीट होती है जस्ट बिलो द स्किन। स्किन के नीचे एक ऐसी रेड कलर्ड शीट होती है। ये है आपकी, दिस इज दी एरियोलर टिश्यू। यहाँ पे हमारा एरियोलर टिश्यू होता है। देन नेक्स्ट इज द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू होता है जस्ट बिलो द एरियोलर टिश्यू। इसमें होते हैं आपके फैट ग्लोब्यूल्स, जो फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दिस इज द एडिपोज टिश्यू। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्या क्या डिस्कस करा? ब्लड डिस्कस करा, देन टेंडन, लिगामेंट, बोन, एंड देन वी डिस्कस्ड कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू एंड द एडिपोज टिश्यू। अब फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट last type of animal tissue which is nervous tissue. So friends, देखते हैं nervous tissue क्या है। So friends, these tissues are specialized in conducting signals in the form of electrical impulses. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे हमारा जो ब्रेन होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सेंड करता है, और उसे कंडक्ट कौन करता है? जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स अटैच्ड होती है जो हमारी हैंड्स, लेग्स, हर जगह जाती हैं। सो वो क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हमारे कंडक्ट होती हैं। सो उस कंडक्शन में कौन हेल्प करता है फ्रेंड्स? हमारे नर्वस टिश्यू। हमारे जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कंडक्ट करते हैं हमारी बॉडी में
सेंड करते हैं। ओके, सो ये होता है हमारे द वर्क ऑफ नर्वस टिश्यू एंड दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और यू कैन से नर्व सेल्स। सो जो हमारा जो पूरा नर्व्स होते हैं वो किससे बनती है? नर्व सेल्स से बनती है। नर्व सेल्स को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? न्यूरॉन्स कहते हैं, दे आर नोन एज न्यूरॉन्स। ओके फ्रेंड्स, अब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। सो जो हमारे ब्रेन्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होती है, नर्व्स होती हैं जो हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज में, उसमें क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स? हमारे नर्व सेल्स और यू कैन से न्यूरॉन्स। ओके, अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम विच इज द डायग्राम ऑफ आवर नर्व सेल। किसी भी न्यूरॉन का डायग्राम क्या होता है फ्रेंड्स? देखो ये है आपका डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे ड्रॉ करेंगे हम। ये है आपका डायग्राम। अब इसमें ये है हमारे डेंड्राइट्स, इसे आप क्या कहते हो? जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे आप कहते हो डेंड्राइट्स। एंड दिस ग्रीन कलर इज नोन एज द न्यूक्लियस, मतलब जो सेल है उसमें न्यूक्लियस तो होगा ही फ्रेंड्स। सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड देन दिस कंबाइन, इस पूरे स्ट्रक्चर को डेंड्राइट्स और न्यूक्लियस और जो बाकी सेल के पार्ट्स हैं उनको मिला के आप क्या कहते हो फ्रेंड्स? सेल बॉडी। ओके, सो दिस पार्ट इज नोन एज सेल बॉडी। और एक और नाम है फ्रेंड्स इसका साइटोन, इसको आप साइटोन भी कहते हो। ओके, अब नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, ये जो आपको येलो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है आपके एक्सॉन। इस पूरे को आप क्या कहते हो फ्रेंड्स? एक्सॉन कहते हो। ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज द माइलिन शीट। देखो यहाँ पे आपकी माइलिन शीट है, ये क्या आपकी माइलिन शीट। अब नेक्स्ट श्वान सेल। श्वान सेल क्या होते हैं? ये येलो बीड्स, ये इस सेंटर में क्या है? ये श्वान सेल। ओके, एंड देन दिस ट्यूब, ये क्या आपकी? नोड ऑफ रैनवीर। दिस इज द नोड ऑफ रैनवीर। यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, दिस यहाँ पे ये क्या आपकी? नोड ऑफ रैनवीर। देन नेक्स्ट हमारा है लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, एक्सॉन टर्मिनल्स। सो ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है हमारे लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच इज द नर्व सेल। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया फ्रेंड्स। So friends, with this topic we came to an end to our chapter. Friends, हमने प्लांट टिश्यूज के सारे क्लासिफिकेशन, एनिमल्स टिश्यू के भी सारे क्लासिफिकेशन, सारे टाइप्स अच्छे से डिस्कस कर लिए विद डायग्राम्स एंड फंक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई भी डाउट है सो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।